बेटा आज क्लास 11th में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, सेट ऑफ थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत स्टार्ट करने का कुछ अलग ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि ये जो सेट ऑफ थ्योरी आपका है, ये आपके सिलेबस का फर्स्ट लेसन है। जैसे अगर इसको छोड़ के कोई दूसरा लेसन स्टार्ट किया जाता है तो कुछ स्टूडेंट का कहने का मतलब ये होता है कि सर आपने पहला क्यों नहीं पढ़ाया। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता है, बस ध्यानपूर्वक अगर समझा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। पहला रीजन तो ये हो गया कि कुछ लोगों का कहना होता है कि फर्स्ट लेसन से स्टार्ट किया जाए। थ्योरिकल है, थोड़ा सा आप लोग थ्योरी पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन शायद हमको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने ईजी क्वेश्चन होते हैं इसमें। हाँ, लेकिन अगर थ्योरी पे अगर आप ध्यान नहीं दिए तो क्वेश्चन लग भी नहीं पाएंगे। तो थ्योरी को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और क्वेश्चन तो खुद आप लगा सकते हो, जो डाउट आएगा तो हम तो क्लियर करेंगे। और टोटल जो क्वेश्चन है इस टाइम जो आपके सॉल्व करवाए जाएंगे या लगवाया जाएगा वो NCERT बुक से लगवाया जाएगा। बहुत महंगी बुक नहीं है, 40-50 रुपये की बुक आती है, आप लोग खरीद सकते हो। जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल से लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेकेंड बात यह कि अभी तक हमने आप लोगों को 2 लेसन दिया। एक तो दिया था, कुछ वीडियो आपको दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और कुछ वीडियो हम आपको दिए हैं गुणोत्तर श्रेणी पे। दोनों अधूरे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में 2-3 वीडियो मिली, इसके बाद आगे नहीं बताया गया। गुणोत्तर श्रेणी पे भी बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया। तो वहाँ से प्लान बना कि अब आप लोगों को सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, क्योंकि समस्याएं ये होती हैं कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, इसमें रोज डेली कुछ ना कुछ नए बच्चे ऐड होते रहते हैं, जिस वजह से हमको टॉपिक चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट ऑफ थ्योरी। और सेट ऑफ थ्योरी देखिए, सेट ऑफ थ्योरी आपका कंटिन्यू अब चलेगा, ठीक है ना। सेट ऑफ थ्योरी आपका कंटिन्यू चलेगा, तो आप लोग अपना नोट्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और सेट ऑफ थ्योरी आज हम स्टार्ट करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और कंटिन्यू आपका चलेगा। जैसे सेट ऑफ थ्योरी के बाद अगला लेसन जो लगा वो पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद जो लगा वो पढ़ाया जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि एक लेसन पढ़ा के फिर अगला लेसन छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं है। आपका कंटिन्यू चलेगा और पहले लेसन से हम आखिरी लेसन तक जाएंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो आप लोग यहीं से आज स्टार्ट कर दीजिए सेट ऑफ थ्योरी। तो बेटा आप लोग यहाँ पे थ्योरी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन तो हम लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, आप लोग खुद सॉल्व कर ले जाओगे अगर थ्योरी पे कमांड रहेगा तो, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। लेसन क्या है? सेट। सेट किसी किसी बुक में ओनली सेट लिखा है, समुच्चय लिखा है, किसी किसी बुक में लिखा है सेट ऑफ थ्योरी, ठीक है ना। समुच्चय सिद्धांत, तो देखिए सेट, समुच्चय, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे आपके वो NCERT बुक से रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम देंगे NCERT बुक से देंगे। और अगर आप लोगों को हाँ इच्छा है कि कोई अलग पब्लिकेशन की बुकें पढ़ी जाएं या किसी के पास अवेलेबल हो तो उससे लगा सकता है। क्वेश्चन डाउट आते हैं तो हमारे पास आप सेंड करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। तो सेट ऑफ थ्योरी देखिए, हर एक टॉपिक पढ़ने का हमारे पास कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो जब हम लोग सेट पढ़ने गए तो सेट पढ़ने के हमारे पास कुछ ना कुछ कारण था जिसकी वजह से हमको सेट पढ़ना पड़ा, ठीक है ना। कुछ हमारे जीवन में समस्याएं आई जिसके सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ा, सेट पढ़ना पड़ा। तो देखिए थ्योरी बेस्ड है इसलिए कहानी इसमें ज़्यादा रहेगी, तो आप लोग घबराइएगा मत, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट क्यों पढ़ना पड़ा, क्या हमारे पास क्या कारण थे, क्या रीजन था जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ा, सेट पढ़ना पड़ा। तो कारण ये था कि जैसे हम लोग अपने आम भाषा में बोलते हैं ताश की गड्डी, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ताश की गड्डी, ताश की गड्डी, ठीक है बेटा। तो क्या अगर एक कार्ड है हमारे पास तो उसको हम गड्डी बोलेंगे, 2 कार्ड है उस गड्डी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। जब कार्डों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो उसको हमने एक नाम दे दिया गड्डी। क्या नाम दे दिया बेटा? गड्डी। जब कार्डों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी तो हमने उसको क्या बोल दिया, गड्डी बोल दिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हमने लिखा संतरों का ढेर, संतरों का ढेर, हम लोग बोलते हैं संतरों का ढेर,
राइट। क्या कहीं एक संतरा रखा है उसको हम लोग ढेर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। दो संतरा रखा है ढेर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। जब संतरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ढेर बोलते हैं, राइट। फिर देखिए अगली बात, बकरियों का झुंड। बकरियों का झुंड। झुंड तो एक वर्ड निकल गया झुंड। कब झुंड बोलोगे? जब बहुत सारी बकरियां रहेंगी तब। अब हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। हमारी बात ये सुनना है कि जब पत्तियों की संख्या बढ़े तब हम लोग गड्डी बोले, चीज वही है। अगर पत्तियों की संख्या बढ़ रही है तो हम गड्डी बोल रहे हैं। संतरों की संख्या बढ़ रही है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? ढेर बोल रहे हैं। वहीं अगर बकरियों की संख्या बढ़ रही है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? झुंड बोल रहे हैं। तीनों का अगर मीनिंग निकाला जाए तो इन तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बुलाने का तरीका क्या है? अलग अलग है ना। हाँ, यहाँ हम लोग ढेर बोल रहे हैं कि बकरियों का झुंड हमको मिला था या बकरियों का झुंड जा रहा था, तो झुंड यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ के लोग झुंड समझ रहे हैं। आप कल को अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ झुंड तो समझेंगे नहीं लोग, तो प्रॉब्लम होने लगी। यहाँ तो हमारी बोल भाषा है झुंड, तो यहाँ हम झुंड समझ रहे हैं। हो सकता है अमेरिका में झुंड को कुछ और कहते हो, तो वहाँ का नागरिक आएगा कुछ और बोलेगा, तो उसको हम लोग थोड़ी समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दूर करने के लिए कि यहाँ तो झुंड बोल रहे हैं, आगे अगला समझ ही नहीं पा रहा, थोड़ी दूर पे जा रहे हैं वहाँ कुछ भाषा और है, वहाँ हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो एक नाम दिया गया सेट। क्या दिया गया बेटा? सेट दिया गया। एक नाम सेट दिया गया, यानी समुच्चय दिया गया, समुच्चय। तो बात क्या निकल के आई? बात निकल के आई कि बकरियों का सेट, बकरियों का सेट या बकरियों का समुच्चय, संतरों का समुच्चय, ताश का समुच्चय। तो ये वर्ड पूरा विश्व समझने लगा। हाँ, कोई कोई समुच्चय समझ रहा है, कोई कोई सेट समझ रहा है, लेकिन सब लोग समझने लगे। अब किसी ने बोला कि हमको क्या मिला था? बकरियों का सेट मिला था। तो बकरियों का अगर सेट मिला था तो आप चाहे जहां बोलोगे अगला समझ जाएगा कि इनको रास्ते में बकरियों बहुत ज्यादा बकरियां मिली थी, जिसको ये सेट बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम केवल झुंड बोलते तो झुंड हम लोग समझते, बाकी लोग नहीं समझ पाते। कहीं दूर जाते तो वहां के लोग झुंड नहीं समझ पाते। इस वजह से हमको क्या एक वर्ड आया? समुच्चय। और समुच्चय हमको पढ़ना पड़ा। ध्यान समझिएगा फिर से, समुच्चय क्यों पढ़ना पड़ा? क्योंकि देखिए यहाँ की भाषा अलग थी, कहीं विदेश जाओगे तो वहाँ की भाषा अलग है। यहाँ हम गड्डी ढेर झुंड से काम चला रहे हैं, वहाँ किसी और के नाम से काम चला रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो वहाँ ना तो वहाँ की समझ पाएंगे, ना तो वहाँ के लोग यहाँ की भाषा समझ पाएंगे। इसलिए सबको मिला के एक नाम दे दिया गया सेट, समुच्चय। और समुच्चय दिया गया तो वो हम भी समझ रहे हैं और वहाँ के लोग भी समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, तो समुच्चय, समुच्चय नाम हम लोगों को पता चल गया ये समुच्चय नाम क्यों पड़ा, ठीक है ना। लेकिन समुच्चय बोलने के लिए इन्होंने कुछ कंडीशन लागू कर दिया। कंडीशन इन्होंने दो लागू किया। पहली कंडीशन इन्होंने ये लागू किया कि पहले कंडीशन इन्होंने ये लागू किया कि एक प्रकार की एक ही वस्तु रहेगी, एक प्रकार की एक ही वस्तु रहेगी, एक ही वस्तु रहेगी, वस्तु रहेगी, राइट। दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं हैं वो कंफर्म क्लियर होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए कि समुच्चय में आई है कि नहीं, निश्चित होनी चाहिए, होनी चाहिए कि समुच्चय में आई है कि नहीं आई है, समुच्चय में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। क्या समुच्चय होने के लिए क्या क्या दो बातें आ गई? पहली बात आ गई बेटा समुच्चय होने के लिए कि क्या एक प्रकार की एक ही वस्तु रहेगी। अब जैसे क्लास में आप लोग चले गए, एक लड़का क्या होगा, मैथ में 50 में से 40 पा गया, दूसरा लड़का भी 50 में से 40 पा गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन इसको दें, किसको दें? फर्स्ट तो एक ही पर्सन ले सकता है पोजीशन, एक पोजीशन एक ही पर्सन ले सकता है, चाहे ए ले चाहे ए ले। तो एक को हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, भैया तुम्हारे में एक कमी है या ये थोड़ी सी आप गलती किए हो, इसी वजह से आपको क्या किया जा रहा है, सेकंड पोजीशन पे रखा जा रहा है, उसको सर्टिफाइड करना होगा।
ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक को हटाया, कहां से, फर्स्ट पोजीशन से, ठीक है ना। तो उन्होंने यही कहा कि एक प्रकार की दो वस्तुएं सेम प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर होंगी तो उनको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो आएगा अच्छे से समझ में। अब देखिए सेकंड में उन्होंने ये कहा कि वस्तुएं निश्चित होनी चाहिए कि आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि 100% मत मिलना चाहिए कि वस्तु है कि नहीं है। अगर 1% हमको डाउट है कि ये वस्तु समुच्चय में नहीं आ सकती है तो वो समुच्चय में नहीं आएगी, उसको समुच्चय नहीं बोला जाएगा। जैसे हमने ये बोल दिया सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है, सबसे खतरनाक जानवर। अब देखिए आपका कहना होगा कि सबसे खतरनाक जानवर जो होता है वो शेर होता है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं भैया तो हाथी होती है। हमने शेर बोला, लेकिन एक स्टूडेंट आया वो बोला नहीं सर हाथी होती है सबसे खतरनाक, किसी ने बोला मगरमच्छ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए डाउट ये हो रहा है कि हम मगरमच्छ को माने कि शेर को माने कि हाथी को माने, ठीक है ना। सबसे खतरनाक जानवर में हमको क्या मिल रहा है, डाउट मिल रहा है, 100% मत नहीं मिल रहा है कि हाँ शेर ही होगा या हाथी ही होगी, जिसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे। सेट कब बोलेंगे, जैसे भारत का पीएम मोदी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, भारत का पीएम माननीय मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो ये दुनिया का हर एक इंसान बोलेगा हाँ भारत का पीएम मोदी जी हैं, कोई नहीं बोलेगा कि राहुल गांधी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डाउट नहीं है, यहाँ डाउट था, एक लोग बाघ बोल रहे थे, एक लोग हाथी बोल रहे थे, एक लोग शेर बोल रहे थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे डाउट नहीं है, यहाँ दुनिया का 100% इंसान यही बोलेगा कि भारत के पीएम माननीय मोदी जी हैं। तो इसको आप सेट बोलोगे, लेकिन इसको हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आई। दो बातें, वस्तुएं क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, आई है कि नहीं, और सुस्पष्ट होनी चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है और सेकंड पोजीशन पे कौन है, ठीक है ना। यही समुच्चय की हमारी परिभाषा है। तो आइए थोड़ा समुच्चय की बात कर लेते हैं। दो बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थ्योरिकल है, थ्योरिकल होने का मतलब हमारे एक ही पॉइंट पे आप लोग क्लियर की फोकस कीजिएगा। समुच्चय नाम कहाँ से आया आप लोगों को पता चला, समुच्चय में दो चीजें होनी जरूरी हैं, ये आप लोगों को पता चला। अभी हम और क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने दिया, ठीक है ना, इसका भी एग्जाम्पल दिया और इसका भी एग्जाम्पल दिया। उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल तो आपको बहुत अच्छे से आया होगा समझ में, कि यहाँ देखिए डाउट था तो ये समुच्चय नहीं हुआ, इसमें डाउट नहीं है तो ये समुच्चय हो रहा है। चलिए देखते हैं समुच्चय। देखिए समुच्चय में क्या होता है, उन वस्तुओं का कलेक्शन जिसमें वस्तुएं क्या हो, सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो। सुनिश्चित का मतलब पक्का हो कि हाँ ये आई है, ठीक है ना, जैसे पक्का है कि मोदी पीएम है, ऐसे सुनिश्चित होनी चाहिए। और सुस्पष्ट होने का मतलब कि ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा पोजीशन पे है, ठीक है ना। वस्तुएं क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित और सुस्पष्ट होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, ठीक है ना। उन वस्तुओं का समूह जिसमें वस्तुएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट हों, समुच्चय कहलाता है। सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो समुच्चय कहलाता है। सुनिश्चित का मतलब मैंने अभी बताया कि जैसे मोदी जी पीएम सुनिश्चित हैं, एकदम पक्का है कि हैं, ठीक है ना। और अस्पष्ट का मतलब दो स्टूडेंट 40-40 पाएं, तो अभी ये स्पष्ट नहीं है कौन फर्स्ट पोजीशन पे है कौन सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन अगर एक को हम हटा दें तब तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि हाँ ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो परिभाषा आप लोग लिखिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। परिभाषा ये है
कि उन वस्तुओं का समूह जिसमें वस्तुएं सुनिश्चित और सुस्पष्ट हों समुच्चय कहलाता है। अब देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A B C डॉट डॉट जेड से प्रदर्शित करते हैं। राइट, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तथा समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर A B C डॉट डॉट जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर A B C D जेड से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर A B C डॉट डॉट जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अब अगली हेडिंग आपकी लग गई समुच्चय निरूपण की विधियां। समुच्चय निरूपण की विधियां। तो बेटा समुच्चय निरूपण की हमारे पास 3 विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भी स्टार्टिंग में 2 ही लिखा है, बाद में तीसरा आपको बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, पहली विधि लिखी गई है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। समुच्चय रोस्टर तथा तालिका विधि। दूसरा लिखा गया है गुण विधि तथा समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि तथा समुच्चय निर्माण विधि। पहला क्या है, रोस्टर तथा तालिका विधि। दूसरा क्या है, गुण विधि तथा समुच्चय निर्माण विधि। थ्योरी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, अगर एक बार ना आए समझ में दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा। रोस्टर तथा तालिका विधि, अगला गुण विधि तथा समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे। आज आप लोग इतना पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये थ्योरिकल पार्ट है, थ्योरी हम लोग की क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं रोस्टर अथवा तालिका विधि के साथ।